हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माँ की निशानी। माँ की मौत के बाद जब 13वीं भी निपट गई, तब नम आंखों से नेहा ने अपने भाई से विदा ली। सब काम निपट गए भैया, माँ चली गई, अब मैं चलती हूँ भैया। आंसुओं के कारण उसके मुंह से केवल इतना निकला, रुक नेहा, अभी एक काम तो बाकी रह गया। ये ले, माँ की अलमारी खोल और तुझे जो सामान चाहिए तो ले जा। एक चाबी पकड़ाते हुए भाभी बोली। नहीं भाभी, ये आपका हक है, आप ही खोलिए। नेहा चाबी भाभी को पकड़ाते हुए बोली। भाभी ने भैया की स्वीकृति देने पर अलमारी खोली। देख, ये माँ के कीमती गहने, कपड़े हैं, तुझे जो ले जाना है ले जा, क्योंकि माँ की चीजों पर बेटी का हक सबसे ज्यादा होता है। भैया बोले। भैया, पर मैंने तो हमेशा यहाँ इन गहनों कपड़ों से कीमती चीज देखी है, मुझे तो वही चाहिए। नेहा बोली। नेहा, हमने माँ की अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया, जो है तेरे सामने है, तो किस कीमती चीज की बात कर रही है? भैया बोले। भैया, इन गहने कपड़ों पर तो भाभी का हक है, क्योंकि उन्होंने माँ की सेवा बहू नहीं बेटी बनकर की है। मुझे तो वो कीमती सामान चाहिए जो हर बहन बेटी चाहती है। नेहा बोली। मैं समझ गई दीदी, आपको किस चीज की चाह है। दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, माँ जी के बाद भी आपका ये मायका हमेशा सलामत रहेगा। पर फिर भी माँ की निशानी समझ कुछ तो ले लीजिए। भाभी भरी आंखों से बोली तो नेहा रोते हुए उनके गले लग गई। भाभी, जब मेरा मायका सलामत है मेरे भाई भाभी के रूप में, फिर मुझे किसी निशानी की जरूरत नहीं। फिर भी आप कहती हैं तो मैं ये हंसते खेलते मेरे मायके की तस्वीर ले जाना चाहूंगी, जो मुझे हमेशा एहसास कराएगा कि मेरी माँ भले नहीं पर मायका है। नेहा पूरे परिवार की तस्वीर उठाते हुए बोली और नम आंखों से विदा ली सबसे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।